दोस्तों, इस वीडियो में मैं मार्केट के कुछ की फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसका इम्पैक्ट मार्केट में दिखाई भी दे रहा है। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप देख पाओगे। कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि मार्केट में कोई डायरेक्शन है या फिर बाइंग देखने को मिल रहा है या फिर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ भी क्लियरली मार्केट में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बना हुआ है। तो कुछ की फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और दो कंपनी है जिसके रिसेंटली नंबर्स आउट हुए और उसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्या बोला है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 5 बड़े पॉइंट है जिसको हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जिसका इम्पैक्ट मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है फेड का जो डिसीजन आया है उसकी वजह से भी मार्केट में आप प्रेशर देख पाओगे और या फिर वॉलेटिलिटी देख पाओगे। अपडेट ये आ रही है कि यूएस में रिसेंटली मीटिंग था, फेड का मीटिंग था जहाँ पे वोट दिया गया 9:3 का। आप यहाँ पे रेशो देख पाओगे जिसमें 9 लोगों ने ये वोट किया है कि रेट में कोई भी चेंज ना किया जाए और 3 लोगों ने वोट किया है कि जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया जाए। तो रिसेंटली फेड को हटा के आपको पता ही है कि केविन अभी चेयरपर्सन है फेड के। तो उन्होंने यहाँ पे मतलब अनचेंज का ही फैसला लिया है और उन्होंने बोला है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हम लोग जो रेट है उसको अनचेंज मतलब रेट को कम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है और यूएस की स्टेटमेंट की वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग देख पाते हैं। दूसरा न्यूज़ आ रहा है आईटी सेक्टर को लेके। जैसा कि आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा रिसेंटली 1.5% के आसपास जंप देखने को मिला है जिसमें विप्रो, इन्फोसिस जैसे कंपनी का नाम सामने निकल के आ रहा है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका ये मानना है, देखिए ये आर्टिकल्स में छप रहे हैं, ठीक है, जाके आप देखोगे तो ये मेरा कोई कॉल नहीं है। इन्वेस्टर का ये मानना है कि जो सेमीकंडक्टर और एआई स्टॉक थे इनमें जितनी रैली आनी थी अभी तक वो रैली आ चुकी है। अब ये लोग यहाँ से हट के वापस विप्रो जैसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आप खुद अपनी स्टडी कर सकते हो, ये इन लोगों की कॉल है वो जो मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरा बता रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई है, 1.3% की गिरावट देखी गई है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज स्टिल ब्लॉक है। लेकिन जो मंदाप, सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला स्ट्रेट ऑफ हार्मस का रूट है ना, और ये है बाबल मंडेब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रूट है ना, इस रूट से जो है जो शिपिंग है वो अब जा रही है और इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखा गया है। मतलब ये रूट तो ब्लॉक है लेकिन अभी कंट्रीज इस रूट को यूज़ कर रही है जिसकी वजह से वो मतलब जो जो भी कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर अदर यूरोप के मार्केट को भी अगर लेके जाना है तो वो इस रूट से लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से वापस क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखा गया है। और उसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ये जो टैंकर्स है वो तो वहाँ से निकल रहे हैं मिडिल ईस्ट से। और उसके बाद इंडिया में इन्फ्लेशन में भी कमी देखी गई है। अगर इंडिया को अगर अच्छा खासा तेल मिलेगा तो इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी और जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो अभी इंडिया का इन्फ्लेशन कम होगा तो ऐसा नहीं है कि यूएस अपना जो है इंटरेस्ट रेट कम कर लेगा। तो वही है कि यूएस अपना फ़ायदा देखेगा, उसको बाकी कंट्री से लेना देना नहीं है कि बाकी कंट्री में इन्फ्लेशन कहाँ पर जा रहा है। उसके अलावा दूसरा आ रहा है कि जो बैंकिंग और रियलिटी वे जो है, रियलिटी सेक्टर, यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अगर किसी एक सेक्टर में बाइंग आ रहा है तो दूसरे सेक्टर में ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे ये देखना है कि भाई कौन से कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर उसके नंबर्स में एनपीए में कहाँ पे इंप्रूवमेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी यहाँ पे डाउन देखने को मिला है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट ये है कि जो अर्निंग्स हैं उसको ध्यान में रखना है। जिसके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि अभी वेदांता का बता रहे हैं कि वेदांता का नंबर अच्छा है, प्रेस्टीज स्टेट का नंबर अच्छा है, ये सब जो है अर्निंग ड्रिवन मूव्स। मतलब अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे तो आपको मूव्स देखने को मिलेगा, अगर बेकार आएगा एक्सपेक्टेशन में बैठेंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में जंप दिखेगा फिर वापस उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो अर्निंग्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो चीज़ हम लोग को देखनी है। टेक्निकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स 78,000 के आसपास रेसिस्टेंस दिखा रहा है और निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो 24,000 से 24,400, 350 से 400 के बीच के आसपास इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सपोर्ट का लेवल ये सामने आप देख सकते हो। और बैंक निफ्टी का जो है वो ये 56,700 से 56,800 और जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 57,300 है। ओके, अभी दो कंपनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली कंपनी है आरती इंडस्ट्री। बताया जा रहा है कि भाई इसके जो प्रॉफिट है उसमें 250% की जंप आ गई है, 250% की जंप। और इसी की वजह से कंपनी चर्चे पे है। 250% की आप जंप देख पाओगे। तो अभी इसने 2387 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया जो कि पिछले साल 1675 था।
तो 43% का जंप यहाँ पे आया। 43 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले क्वार्टर तक 137 और अभी 155, इसका ओवरऑल ये नंबर आया। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस आपको समझ आ जाएगा, ये 250% का जंप आया, लेकिन क्वार्टरली बेसिस इसने रिकवर कर लिया था। मतलब पिछले क्वार्टर तक ही इसने प्रॉफिट में एक अच्छी खासी जंप दिखा दी थी। तो ओवरऑल सालाना बेसिस 250% की जंप आई है। ईपीएस में भी वही देखने को मिल रहा है, और 480 प्राइस है। 17,000 एक लार्ज कैप कंपनी है, पी इसका 33 पे देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है ना, एक फ्लैगशिप कंपनी है इंडिया की, आरती ग्रुप बड़ी कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल वगैरह बनाती है। इसकी जो बड़ी बड़ी फैसिलिटी है वापी, झगड़िया, दहेज, कुछ कच्छ इन गुजरात में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और कंपनी एक एक स्पेशलिटी केमिकल है, उसमें स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन भी होल्ड करती है। जो एनसीबी बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल है ना, उसमें ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी होल्ड करती है। कंपनी ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। ये मैं अपडेट, मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, देखिए, ये लोग अपना कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का फैसला लिया है। 290 से 360 किलो जो है केटी पर एनम देखने को मिल जाएगा आपको ये। और यहाँ पे इन्होंने ये जो केटी पीए मतलब किलो टन पर एनम कैपेसिटी जो है इन्होंने एक्सपेंड की है, 360 पे कर लिया है। किसमें? फ्यूल एडिटिव्स में की है। यह भी रिसेंटली इन्होंने बढ़ा लिया है, इसको 290 से 360 कर लिया है। फिर उन्होंने कुछ पार्टनरशिप भी कर लिया है, जॉइंट वेंचर किया है सुपर फॉर्म के साथ, जो कि एक यूपीएल की ही सब्सिडरी है, उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया है। और Q2 2027 से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि यहाँ से जो है प्रोडक्शन वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा री आरती प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट भी ये लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2027 में। तो इस तरीके के आने वाले आपके कुछ प्लान्स देखने को मिलेगा। कुछ इनका फोकस भी नज़र आ रहा है कि जो इनके जो मल्टी प्लांट है ना, यहाँ पे ये जो है मल्टीपर्पस प्लांट होता है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो मल्टीपर्पस प्लांट है कंपनी के पास। उसको ये कमर्शलाइज करने का प्लान कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइज करने का बात कर रहे हैं। और उसमें ये काफ़ी सारी मटेरियल्स, एडवांस मटेरियल, बैटरी मटेरियल्स और कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ भी काम करने का इनका प्लान चल रहा है। सीडीएमओ सर्विसेज भी प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ये स्ट्रेटेजिक फोकस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये कंपनी ने बोला है। और कंपनी 25 से 28 के आसपास अपने वॉल्यूम मार्जिन को रैंप अप करेगी, ऊपर लेके जाएगी, कैपेक्स में भी खर्चा करने वाली है। तो ये कंपनी के कुछ और है। और 2028 का भी टारगेट सामने निकल के आया कि एबिटा ये लोग 1800 से 2200 के आसपास लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी डेटा पैटर्न। इसका भी नंबर सामने आ गया, काफ़ी वेटिंग चल रहा था। 17% का इसका सेल्स में ग्रोथ आया है, लेकिन आप देखोगे इसकी जो प्रॉफिट है वो गिर गए, लेकिन स्टॉक में गिरावट नहीं आई है। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सेल्स आया है 17% से ग्रो किया है, ठीक है। प्रॉफिट इसका गिर गया है, एबिटा भी गिर गया है। अब देखिए सेल्स बढ़ी है, उसके बाद आप देखिए बाकी चीज़ें गिर गई हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट ने बताया इसके पीछे का रीज़न क्या है। 4,462 प्राइस है, अभी 24,000 के आसपास एक लार्ज कैप पहुंच गई है मार्केट कैप लेके। 92 के पी पे आप देख रहे हैं, अभी भी इतना एक्सपेंसिव है ये। अच्छा, ये कंपनी जो है ना, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस और एरोस्पेस में, जो कि इंडिया में काम करती है। और काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है, काफ़ी मतलब सॉल्यूशंस बहुत से देते हैं। 35 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। स्पेस में भी देती है, एयर में भी, लैंड में भी। सी प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे तेजस, एलसीए तेजस है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, ऐसे एरियाज़ में इसके जो है सपोर्ट मिल जाते हैं। अभी कंपनी ने क्या बोला है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वाई पैट क्यों गिरा है इसका जो प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो क्यों गिर गया है? तो कंपनी ने बताया कि देखिए मार्जिन जो है ना कंपनी का अचानक से बढ़ गया है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट था ना, इसमें जंप देखा गया है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट के पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, चाहे आप उसका रॉ मटेरियल, जो इनको रॉ मटेरियल कलेक्ट करना होता है उसके भी एक्सपेंस अगर बढ़ जाएंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। एम्प्लॉय का कॉस्ट हो गया, मशीनरी की कॉस्ट हो गई, ये सब जो है अगर इसमें से किसी की भी कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में काउंट होगी। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया फास्टर देन रेवेन्यू, ये चीज़ कंपनी ने बताई है। तो मार्जिन में प्रेशर आया, जिसकी वजह से कंपनी का एकदम से नीचे चला गया। सेल तो हुई लेकिन पैट नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद कंपनी ने जो बड़े अपडेट्स दिए, पहला तो एक्विजिशन किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया, 100% इन्होंने एक कंपनी को बाय कर लिया, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी जो कि एसटी एडवांस कंपोजिट के ऊपर काम करती है। 10 करोड़ में इन्होंने इसको खरीद लिया, छोटी कंपनी थी। और ख़रीदने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो कंपनी है ना, ये रडार और डिफेंस प्रोग्राम के ऊपर काम करती थी। और
ये जो कंपनी है अपनी डाटा पैटर्न, उसका प्लान ये है कि वो इन हाउस ही इसके ऊपर काम करेगी। तो ये जो खर्चा है रेडार और डिफेंस का प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं, उसके लिए आउटसोर्स या फिर कहीं और बाहर से सपोर्ट नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इन हाउस होगी। तो ये चीज़ सामने निकल के आई है। ऑर्डर बुक में भी इंक्रीमेंट आया रिसेंटली, 226 करोड़ का ऑर्डर और मिल गया। 2650 करोड़ का टोटल इसका ऑर्डर बुक अभी तक हो चुका है। मैनेजमेंट ने एक और बात सामने रखी है, जो चेयरमैन है इनके, उन्होंने बोला है कि जो Q1 था वो इन लाइन था विथ एक्सपेक्टेशन देखने को मिला है। और जो बाकी इनके ना रेवेन्यू में कभी कभी डिले हो जाता है। रेवेन्यू भी ये बुक्स में थोड़ी दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जैसे टेम्परेरी कस्टमर अप्रूवल डिले एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ये कहना है कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट, अब इनके जो प्रोडक्ट है उसके लिए तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अप्रूवल चाहिए, डिले अप्रूवल होता है। तो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, तो कभी कई बार इसके क्लाइंट भी तो गवर्नमेंट ही है ना, तो इसीलिए अप्रूवल्स कभी कई बार डिले हो जाती है। वो चीज़ इन्होंने कंपनी ने आगे बोली है। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात सामने बोली है, बिगर कॉन्ट्रैक्ट आप उम्मीद रख सकते हो कंपनी से, ऐसा मान के चल सकते हो। एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखी जा रही है। इन्होंने बोला है कि कंपनी इज़ विनिंग मोर कंप्लीट सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये कंपोनेंट सप्लाई कर रही थी, ठीक है, किसी में पार्ट में लगने वाला कोई डिफेंस का कोई मेन इक्विपमेंट है, उसमें छोटा सा पार्ट इसका जा रहा है। बट अभी क्या बोल रही है कि कंप्लीट सिस्टम का भी कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए बिगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप तैयार हो जाओ, आने वाले टाइम पे आपको ऐसी भी न्यूज़ सुनने को मिलेगा। प्लस इसको काउंटर ड्रोन का भी ऑर्डर मिलने लग गया। एक तो हो गया ड्रोन, एक हो गया आपका एंटी ड्रोन, तो उससे रिलेटेड भी इसको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया। और एक्सपोर्ट का भी इसको काम मिलना है। तो एक्सपोर्ट के लिए इसको अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, तो उसका भी इसको काम मिल गया है। तो इसीलिए जो है मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। फुल ईयर के बारे में वो कह रही है, वो फुल कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के ऊपर। और ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये कंपनी के की प्रोडक्ट्स हैं जो ये मेन कोई अगर डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें लगाए जाते हैं। तो ये मेजर अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी। और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।